शिमला नगर निगम चुनावों में जीत के लिए पार्टी ने अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनार्था की टीम को बड़ी जिम्मेवारी दी थी। जीत का सेहरा बांधने के बाद कांग्रेस के 3 नेताओं ने इसे अब अपने कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल करार दिया है। माइनस वीरभद्र कांग्रेस की इस नई टीम ने सरकार बदलने से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव जीता, फिर बीजेपी की जयराम सरकार को सत्ता से बाहर किया। अब हैट्रिक के तौर पर कांग्रेस को नगर निगम में तीसरी बड़ी जीत मिली है। उत्साहित कांग्रेस की नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल की जनता का भरोसा जीतने का है। गारंटी की लहर पर सवार कांग्रेस इन्हें पूरा करने का दावों के साथ अब अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस की तीकड़ी ने जनता से किए वादों के साथ हिमाचल की राजधानी और प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को भी सूरत संवारने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई, जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक मैं समझता हूँ कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। हम जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणाएं ऐसी घोषणाएं नहीं जैसे पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं जो कोरी घोषणाएं और घोषणा ही रह जाती है। हमने कहा कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो एटिक को हम रेगुलराइज करेंगे। कैबिनेट में एजेंडा आया, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और हमने नोटिफाई करके शिमला के जो न केवल शिमला शहर के बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इसका लाभ जो है वो सब लोगों को हुआ है। उसको रेगुलराइज किया गया और हमने जो कहा है हमने उसको करके दिखाया है। सभी ने काम किया है, सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे ठाकुर साहब हैं, चौहान साहब हैं, एंड एवरी वार्ड वाज कनेक्टेड विद हमारे मिनिस्टर्स और एमएलएज और हमारे कार्यकर्ता, सब ने इसमें प्रयास किया है। आखिर के इसमें जो अभी आपने ठाकुर साहब जयराम जी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक जीत थी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम वाकई ऑर्गेनिक जीत की तरफ जा रहे थे, पर उसमें बीजेपी ने खलल डाला। वहीं नेताओं ने राजधानी में नियमित और स्वच्छ पानी की जल्द आपूर्ति का दावा किया। रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए की जा रही कसरत का हवाला देकर ये जताया कि आने वाले वक्त में राजधानी की सड़कों को जाम से भी निजात मिलेगी और देश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोपवे का आकर्षण पर्यटन को भी नए पंख देगा। यही नहीं, इस शहर की मूलभूत सुविधाओं को सुलभ, सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भी वार पलटवार की राजनीति तेज है। इस दौरान जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला की जनता का आभार जताया, तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिमला ही नहीं, पूरे हिमाचल का जनादेश उन्हें मिला है। वो उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सच है, सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 जिला के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं। बता दें कि कांग्रेस के शिमला नगर निगम में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।